जय माता दी। दोस्तों, अथ सोमवती अमावस्या कथा प्रारंभ। सूत जी बोले कि सरसैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह जी के समीप जाकर धर्मात्मा युधिष्ठिर प्रणाम करके हितकारी वचन बोले। युधिष्ठिर बोले कि भीमसेन के कोप से मुख्य यानी दुर्योधन इत्यादि कौरव मारे गए और अन्य सब राजाओं को युद्ध में अर्जुन ने मार डाला। दुर्योधन की बुरी सलाह से हमारे कुल का नाश हो गया। अब बालक, वृद्ध और दुखी मनुष्यों को छोड़कर कोई राजा रह ही नहीं गया। भारतवंश में केवल हम 5 भाई ही शेष हैं। यद्यपि हमारा अब एक छत्र राज्य है, किंतु मुझे यह अच्छा नहीं लगता। अपना जीवन भी मुझे अच्छा नहीं लगता। भोग में भी कुछ प्रीति नहीं है। वंश का नाश देखकर मेरे हृदय में दिन रात यह संताप रहता है। उत्तरा के गर्भ का बालक भी अश्वत्थामा के अस्त्र से जल गया। इस कारण इस पिंड विक्षेप को देखकर मुझे दुगना दुख हो रहा है। हे पितामह, अब बताइए आप कि मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं जिससे शीघ्र ही चिरजीवनी संतति प्राप्त हो। भीष्म जी बोले, हे राजन, सुनो, मैं तुम्हें व्रतों में एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ जिसके करने मात्र से चिरजीवी संतान प्राप्त होती है। हे अर्जुन, जब सोमवती अमावस्या हो उस दिन अश्वत्थ अर्थात पीपल के समीप जाकर जनार्दन का पूजन करें और उस वृक्ष की 108 प्रदक्षिणा करें और उतने ही रत्न, धातु और फल ले लें। अर्थात 108 रत्न, सोने चांदी के आभूषण या बर्तन, फल और लड्डू, पेड़े इत्यादि मिष्ठान ले लें और प्रत्येक प्रदक्षिणा में 108 में से एक एक वस्तु लेकर प्रदक्षिणा पूरी करके अलग रखा जाए। इस प्रकार 108 प्रदक्षिणा में अपनी शक्ति अनुसार 108 वस्तुएं देकर व्रत समाप्त करें। हे राजन, यह व्रतराज सोमवती अमावस्या का व्रत विष्णु भगवान को प्रीतिकर होने से शुभ फल देने वाला है। हे प्राज्ञ, तुम उत्तरा से इस व्रत को कराओ। उसका गर्भ जीवित हो जाएगा और तीनों लोकों में विख्यात गुणवान पुत्र होगा। पितामह के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि उस व्रतराज को विस्तार के साथ कहिए। हे विभो, इस व्रत को मृतलोक में प्रथम किसने प्रकाशित किया और फिर इसको किसने किया? भीष्म जी बोले कि एक सर्वविख्यात कांची नाम की महापुरी है, जो चांदी के पर्वत जैसे ऊंचे ऊंचे और बड़े बड़े विशाल महलों से सुशोभित है और नगर के नर नारी भी सुंदर वेश से सुशोभित रहते हैं तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने अपने कर्मों में लगे रहते हैं। रूप और चातुरी में प्रवीण वेश्याओं से वह नगरी उसी प्रकार शोभित है जैसी कि कुबेर की अलकापुरी या इंद्र की अमरावती। अग्नि के समान तेजोमय यह महापुरी रत्नों से भरपूर है। वहाँ बड़ा पराक्रमी रत्नसेन नाम का राजा था। उसके राज्य में एक विख्यात देव स्वामी नाम का ब्राह्मण वास करता था। उसकी रूप लावण्यवती धनवती नाम की सुंदर स्त्री थी। उस लक्ष्मी रूप स्त्री का जैसा नाम था वैसा ही उसमें गुण भी था। उसके 7 गुणवान पुत्र थे। हे राजन, उसके एक गुणवती नाम की सुंदर कन्या भी थी। वे 7 पुत्र अपनी अपनी स्त्रियों के साथ सुखपूर्वक विहार करते थे, किंतु कन्या अपने तुल्यपति की चाहना से कुमारी ही रही। इसी बीच में कोई ब्राह्मण भिक्षा के लिए उपस्थित हुआ। वह ब्राह्मण अपने तेज से अग्नि के समान देदीप्यमान था। उसने द्वार पर आकर आशीर्वाद दिया। देव स्वामी की 7 पुत्र वधु शीघ्र ही उठ खड़ी हुई और प्रत्येक ने अलग अलग उस ब्राह्मण को दक्षिणा दी, भिक्षा दी। उसने उन सबको सौभाग्य व संपत्ति के साथ अचल सुहाग का आशीर्वाद दिया। पीछे माता ने गुणवती को भी भिक्षा देने के लिए भेजा। उस कन्या ने ब्राह्मण के चरणों को अभिवादन करके भिक्षा दी। इस पर ब्राह्मण ने उसे आशीर्वाद दिया कि शुभे, तुम धर्मवती हो। इस विस्मय युक्त आशीर्वाद को सुनकर गुणवती घर में चली गई और उस ब्राह्मण ने जो आशीर्वाद दिया था उसे माता को सुनाया। उस आशीर्वाद को सुनकर माता धनवती पुत्री का हाथ पकड़कर द्वार पर आई और उस ब्राह्मण को पुत्री से फिर प्रणाम कराया, किंतु फिर भी उस ब्राह्मण ने वही आशीर्वाद देकर उन्हें संतोष दिया। आशीर्वाद सुनकर धनवती फिर चिंतित होकर बोली, हे भगवान, आप प्रसन्न होकर मेरी बात सुनिए। मेरी पुत्र वधुओं के प्रणाम करने पर आपने उन्हें अच्छे अच्छे आशीर्वाद दिए। वे आशीर्वाद अचल सुहाग, पुत्र, सुख और सौभाग्य के देने वाले थे, किंतु मेरी इस पुत्री के प्रणाम करने पर आपने विपरीत आशीर्वाद दिया कि हे भद्रे, धर्मवती हो। यही बार बार आशीर्वाद दिया। हे विप्र, से इस आशीर्वाद के प्रयोग करने का कारण यथार्थ रूप से कहिए। ब्राह्मण बोला कि हे धनवती, तू धन्य है। तेरा उत्तम चरित्र भूमंडल में प्रसिद्ध है। मैंने तेरी पुत्री को यथा योग्य ही आशीर्वाद दिया है। यह विवाह के समय सप्तपदी के मध्य ही
विधवा हो जाएगी, इसलिए हे सुबह इसे धर्माचरण ही करने चाहिए। इसी कारण मैंने इसे यह आशीर्वाद दिया है कि शुभे तुम धर्मवती हो। यह बात सुनकर धनवती चिंता से व्याकुल हो गई और बारंबार प्रणाम करके दीन वचन बोली। धनवती ने कहा, हे विपेंद्र, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हैं तो दया करके शीघ्र कहिए। ब्राह्मण बोला कि हे सुमुखी, यदि तेरे घर सोमा आ जाए तो उसके पूजन मात्र से इसका वैधव्य मिट सकता है। धनवती बोली कि आपकी बताई हुई वह सोमा कौन है, क्या जाति है और कहाँ रहती है, जिसके आगमन मात्र से वैधव्य का नाश हो जाएगा। हे महाभाग, उसे आप कहिए, मैं समय बढ़ाना नहीं चाहती हूँ। ब्राह्मण बोला कि सोमा जात की धोबन है और उसका निवास स्थान सिंघल द्वीप में है। यदि वह तेरे घर आ जाए तो वैधव्य का नाश हो जाएगा। ऐसा कहकर वह ब्राह्मण दूसरे स्थान पर भिक्षा के लिए चला गया। तब धनवती अपने पुत्रों से बोली, हे पुत्रों, तुम्हारी इस सुंदर गुणवती बहन के भाग्य में वैधव्य है, किंतु सोमा के यहाँ आगमन मात्र से इसका वैधव्य मिट जाएगा। अस्तु, जिस पुत्र में पिता की भक्ति और माता के वचन का गौरव हो, वह अपनी बहन को साथ लेकर जाए और सोमा को शीघ्र ही ले आवे। पुत्र बोले कि हे माता, हम लोगों को विदित है कि तुम्हारा मन पुत्री के स्नेह में बहुत आसक्त हो गया है। इसी कारण पुत्री को दूसरे दुर्गम देश में भेज रही हो, जिसके बीच में 400 कोस के विस्तार का दुस्तर समुद्र है। हम में वहां जाने की शक्ति नहीं है, हम वहां जाकर दुख नहीं सह सकते। तब देव स्वामी बोले कि यद्यपि मेरे साथ पुत्र हैं तो भी मैं पुत्रहीन ही हूँ। मैं स्वयं सिंघल द्वीप जाऊंगा और पुत्री के वैधव्य को नाश करने वाली उस सोमा को लाऊंगा। इस प्रकार देव स्वामी क्रोधित होकर कह ही रहते कि उसी समय छोटे पुत्र शिव स्वामी ने प्रतिज्ञा पूर्वक कहा कि हे तात, आप क्रोध के वशीभूत होकर ऐसा न कहो। मेरे सिवा कौन सिंघल द्वीप जाने को समर्थ हो सकता है। मैं बहन को साथ लेकर सिंघल द्वीप जाऊंगा। ऐसा कहकर वह सहसा उठ खड़ा हुआ और प्रणाम करके बहन को साथ ले आनंद पूर्वक सिंघल द्वीप को चल दिया। वह ब्राह्मण पुत्र कुछ ही दिनों चलकर समुद्र के किनारे पहुंच गया और वहां समुद्र पार करने का प्रयत्न करने लगा। वहां उसने एक अत्यंत विशाल वट वृक्ष देखा, जिसकी खोखल में गिद्धराज के बच्चे सुखपूर्वक बैठे हुए थे। उस वृक्ष के नीचे बैठकर उन दोनों भाई बहन ने वह दिन बिताया। संध्या समय गिद्ध बच्चों के लिए भोजन लेकर आया और उन्हें पकड़कर भोजन कराने लगा, किंतु बालकों ने गिद्ध से भोजन न लेकर उसे नीचे गिरा दिया। तब गिद्ध चिंता से व्याकुल हो मन वाले उन बच्चों से पूछने लगा कि हे पुत्रों, तुम मुझे भूखे होकर भी भोजन क्यों नहीं कर रहे हो? मैं तुम्हारे योग्य या कोमल मांस लाया हूँ। बालक बोले, हे तात, इस वृक्ष के नीचे 2 मनुष्य बैठे हैं, उनके स्वीकार किए बिना हम कैसे भोजन कर लें? ऐसा सुनकर वह गिद्ध दयार्थ हो उनके समीप आकर यह वचन बोला कि हे द्विज, आप दोनों का जो कार्य हो सो मुझ पर प्रकट करो। हे विप्र, मैं उसे सब प्रकार से करूँगा, किंतु आप भोजन करो। ब्राह्मण बोला कि हम सिंघल द्वीप जाने के लिए समुद्र से पार होना चाहते हैं। अपनी बहन का वैधव्य नाश कराने के लिए सोमा को लाने की मेरी इच्छा है। गिद्ध बोला कि मैं प्रातः काल ही तुम्हें समुद्र पार उतार दूंगा और सिंघल द्वीप में सोमा का घर भी दिखला दूंगा। इसके पश्चात रात्रि व्यतीत होने पर सूर्योदय के उदित होते ही गिद्धराज ने शीघ्र ही उन दोनों को समुद्र के पार उतार दिया। वे सिंघल द्वीप में आकर सोमा के घर के समीप ठहर गए। इसके पश्चात वे दोनों प्रातः काल के समय सोमा के घर के चौक को साफ करके उसे प्रत्येक दिन लीप कर सुंदर बना देते। इस प्रकार करते करते वहां उन्हें पूरा 1 वर्ष व्यतीत हो गया। इस प्रकार सोमा ने विस्मित होकर अपने पुत्रों तथा बहुओं से पूछा कि यहाँ झाड़ू लगाकर कौन लीपा करता है? मुझसे कहो। उन सभी ने एक साथ ही कहा कि यह हमारा किया हुआ नहीं है। इसके पश्चात किसी एक दिन धोबिन रात्रि को छिप कर बैठ गई। उसने देखा कि एक ब्राह्मण कन्या घर के आंगन में झाड़ू लगा रही है और पवित्र व्रती उसका भाई आंगन को लीप रहा है। सोमा ने उन दोनों के पास जाकर पूछा कि तुम दोनों कौन हो? मुझसे कहो। उन्होंने सोमा से कहा कि हम ब्राह्मण की संतान हैं। सोमा बोली कि मेरे घर में ब्राह्मण बुहारी लगाते हैं, इससे मैं तो जल गई, नष्ट हो गई। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस पाप से मेरी जाने कौन कौन सी दुर्दशाएं होंगी। हे द्विज, हम तो हर प्रकार से पाप जाति धोबन विख्यात हैं, फिर तुम ब्राह्मण होकर के यह विपरीत कर्म करने की इच्छा क्यों करते हो? शिव स्वामी ने कहा कि यह
जो गुणवती नामनी देवी स्वरूपा बहन है, सो इसका विवाह के समय सप्तपति के बीच में वैधव्य योग लिखा पड़ा है और तुम्हारे समीप रहने मात्र से वैधव्य योग का नाश हो सकता है। इसी कारण मैं बहन सहित यह दास कर्म करता हूँ। सोमा ने कहा, अब आगे से ऐसा न करना, मैं तुम्हारी आज्ञा से ही चलूंगी। ऐसा कहकर सोमा घर में आकर बहुओं से कहने लगी कि मैं इनके साथ जाती हूँ। यदि कभी मेरे देश में मेरा व्यक्ति मर जाए तो तब तक मैं लौट कर ना आऊँ, तब तक तुम उसके शव को रखे ही रहना और उसकी रक्षा करना। किसी के कहने से किसी को कभी जलाने मत देना इसको। यह आज्ञा पुत्र वधुओं के स्वीकार कर लेने पर यह सोमा महासमुद्र के किनारे आई और क्षण मात्र में उन दोनों भाई बहनों को पार उतार दिया तथा स्वयं भी आकाश मार्ग से उस महासमुद्र के पार हो गई। उसके प्रभाव से निमेष मात्र में ही सब कोई कांचीपुरी आ गए। सोमा को देखकर धनवती ने प्रसन्न हो उसकी पूजा की। फिर इसी बीच में शिव स्वामी देशांतर से अपनी बहन के लिए योग्य वर लाने हेतु उज्जैनी पहुंचा और वहां से पंडित देव शर्मा के पुत्र रुद्र शर्मा ब्राह्मण वर को ले आया, जो कि उसकी बहन के समान ही गुणवान था। पश्चात उस धोबन सोमा ने उसका विवाह करा दिया। देव स्वामी शुभ नक्षत्र में अपनी कन्या गुणवती को गुड़ी रुद्र शर्मा के लिए दे दिया। फिर वैवाहिक मंत्रों से हवन करवा दिया। इसके पश्चात सप्तपदी के बीच में रुद्र शर्मा मर गया। उसे मृतक देखकर सब बांधव रोने लगे, किंतु सोमा शांत बैठी रही। सोमा ने वहाँ सब लोगों को बहुत अधिक रोते पीटते देखकर गुणवती को शीघ्र ही व्रतराज के प्रभाव से होने वाला मृत्यु विनाशक पूर्ण विधि पूर्वक संकल्प करके दे दिया। तब रुद्र शर्मा उस व्रतराज के प्रभाव से जीवित हो गया और सोए हुए की भांति सहसा उठ कर बैठ गया। इस प्रकार विवाह कार्य से निवृत्त हो और व्रतराज को बतलाकर धनवती से आज्ञा ले सोमा अपने घर चली गई। इस प्रकार वह पूर्ण कामा सोमा धोबिन मृत ब्राह्मण को जीवित करके प्रसन्नता से भरी अपने घर को गई। इसी बीच में उस सोमा के घर पहले उसके लड़के, फिर उसके स्वामी और फिर उसका जामाता भी चला गया। मार्ग में जाते हुए उसे उस समय मृतकों को जिलाने वाली सोमवार युक्त अमावस्या तिथि आ पड़ी। उस दिन सोमा ने जल के समय किसी एक बूढ़ी स्त्री को देखा जो रुई के बोझ से दपी हुई अत्यंत दुखित हो रही थी। वृद्धा बोली कि हे पुत्री, मेरे सिर पर रुई का बोझ है, इसे तो उतार दे, मैं इसके बोझ से अत्यंत दुखित होकर रो रही हूँ। सोमा बोली, हे वृद्धे, आज सोमवार युक्त अमावस्या तिथि है, आज मैं रुई का स्पर्श नहीं करूंगी, यह मैंने नियम कर लिया है। फिर उसने मूल के भार से युक्त मूल यानी मूली युक्त एक स्त्री को देखा। उसने भी कहा कि हे पुत्री, इस मूल का बड़ा भारी बोझ है, इसे उतार कर तनिक जरा ठहर जा, फिर मैं भी तेरे साथ चलूंगी। सोमा बोली कि मैं आज मूल और तूल को कदापि नहीं छू सकती, मतलब रुई और मूली को बिल्कुल भी भूल करके भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसके पश्चात नदी के किनारे उत्पन्न एक सुंदर पीपल के वृक्ष के समीप जाकर उस महाभागा ने स्नान किया और विष्णु भगवान की पूजा करके शक्कर ले करके 108 प्रदक्षिणाएं की। भीष्म जी बोले, जब उसने शक्कर हाथ में लिए 108वीं प्रदक्षिणा जैसे ही पूरी की, उसके जामाता, पति और पुत्र सब जीवित हो गए और वह नगर लक्ष्मी से व्याप्त हो गया। विशेषकर उसका घर धन धान्य से अधिक परिपूर्ण हो गया। अब वह महाभागा सोमा अपने घर आई। उसने अपने पति, पुत्र और जामाता को जीवित देखा। वह सब कुछ जानती ही थी। अस्तु उन सबको पाकर कृत्य हो गई। सब बहुएं उस तपस्विनी को प्रणाम करके पूछने लगी। बहुएं बोली, हे देवी, तुम्हारे पति, जामाता और पुत्र इत्यादि बांधव जो गए थे वह कैसे जीवित हो गए और कैसे फिर से जीवन प्राप्त किए, यह कहो। सोमा बोली, मैंने गुणवती को व्रतराज का पुण्य दे दिया था, उसी के फल से पति, जामाता और पुत्र का ऐसा हाल हुआ। हे बंधुओं, न मैंने तूल छुआ और न मैंने मूल स्पर्श किया और पीपल के नीचे विष्णु भगवान की पूजा करके प्रदक्षिणा की। वहाँ मैंने शक्कर हाथ में लेकर 108 प्रदक्षिणाएं की। उसी
उसी के प्रभाव से पति, जामाता और पुत्र मेरे जीवित हुए और उनकी लंबी आयु हुई, 100 वर्ष तक हुए। तुम सब भी आज इस व्रत राज को विधि पूर्वक करो, इससे कभी भी वैधव्य नहीं होगा और लंबी आयु होगी। सुहागन स्त्रियां सौभाग्य को प्राप्त होंगी, सौभाग्यशाली होंगी और सौभाग्य को प्राप्त करेंगी। यह कहकर सोमा ने व्रतराज को अपनी वधुओं से कराया। इस प्रकार पुत्र पौत्रों के सहित उसने बहुत से भोगों को भोगा और खूब लंबी आयु जीवित रहकर सुहागन हुई और सब परिवार के सहित वह विष्णु लोक को गई, यानी सुहागन वह विष्णु लोक को गई। भीष्म जी बोले कि हे युधिष्ठिर, यह व्रत मैंने तुम्हारे विस्तार के साथ सुना दिया है। युधिष्ठिर बोले, व्रतराज का महात्म्य और विधि क्या है? हे भीष्म जी, इस व्रत को स्त्री या पुरुष किसे करना चाहिए, यह भी विस्तार से कहिए। भीष्म जी बोले, हे युधिष्ठिर, यह सोमवार युक्त अमावस्या हो तो यह पुण्य काल देवताओं को भी दुर्लभ है, इसलिए यह व्रत सभी को करना चाहिए और 108 प्रदक्षिणा करनी चाहिए। व्रत करने वाला प्रातः काल उठकर मौन हो जलाशय में स्नान करे। स्नान करके व्रत करने वाला रेशमी वस्त्र धारण करे। फिर कुरुनंदन पीपल वृक्ष के समीप जाकर उसके मूल में मंत्रों के द्वारा विष्णु भगवान की पूजा करे। यह विष्णु भगवान की पूजा मंत्र का अर्थ है, हे अव्यक्त और व्यक्त स्वरूप वाले सृष्टि स्थित और संहार के कर्ता, आदि मध्य और अंत से रहित विष्टर श्रवस विष्णु भगवान, आपको नमस्कार है। इस प्रकार पीले वस्त्र, अक्षत, फल, अनेक प्रकार के पुष्प और भक्ष्य भोज्य से गोविंद का विधि पूर्वक पूजन करें। हे पांडव, फिर आगे कहे हुए इस अस्वस्थ हुत भृग मंत्र से पीपल का पूजन करें। यह अस्वस्थ की पूजा का मंत्र है। मंत्र का अर्थ है कि हे अग्नि के वास स्थान और गोविंद के सदैव आधारभूत अस्वस्थ, मेरे संपूर्ण पापों को हरो। हे वृक्षराज, तुम्हें नमस्कार है। यह प्रदक्षिणा करने का मंत्र है। हे अस्वस्थ, तुम मूल में ब्रह्मा रूप, मध्य में विष्णु रूप और अग्र में शिव रूप हो। तुम्हें बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार पूजा विधि समाप्त करने के पश्चात प्रदक्षिणा करें। मोती, सोना, चांदी, हीरा और मणियों को लेकर और कांसी के पात्र तथा तांबे के पात्रों से खाने योग्य पदार्थ भरकर अलग अलग एक एक पात्र उठाकर पीपल की प्रदक्षिणा करें। जब तक 108 प्रदक्षिणा पूर्ण न हो जाए तब तक प्रदक्षिणा करता रहें और फिर वह द्रव्य गुरु अथवा ब्राह्मण को दे दें। इसके पश्चात सोमा की संतुष्टि के लिए सुहागिन स्त्रियों का पूजन करके ब्राह्मणों को अन्न दे, फिर स्वयं मौन होकर भोजन करें। हे राजन, यह मैंने व्रतराज की विधि तुमसे कह दी है। द्रौपदी, सुभद्रा और उत्तरा से इस व्रत फल फूल से पूर्ण जो है यह फल प्राप्त कर सकती है, सो कहिए। जो भी हो, यानी शुरुआत में 3 बार आपको, पहली बार धान पान से, दूसरी बार हल्दी से, तीसरी बार जो है सुपारी से करने के बाद, श्रृंगार की वस्तुओं का शुरू करने के बाद, यानी सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, श्रृंगार की वस्तुओं का शुरू करने के बाद फिर आप फल फूल, पुष्प, लड्डू, मीठा, पेड़ा आदि वस्त्रादि से प्रदक्षिणा करने से पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्ति होती है। हे नरेंद्र, विष्णु भगवान के इस व्रत के प्रभाव को तुमने ध्यान पूर्वक सुना है। पति, पुत्र, धन और कुटुंब के कुशल क्षेम की इच्छा रखने वाली स्त्री को इसे शीघ्र ही करना चाहिए। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इस प्रकार से सोमावती की व्रत कथा